महिला सोचती हैं कि पीरियड सिर्फ एक महीने टू महीने होने वाला ब्लीडिंग कार्यक्रम है, बट मैंने अगर आपको ये बताया कि आपका पीरियड एक्चुअली मंथली रिपोर्ट कार्ड है आपके फर्टिलिटी का, तो आप कैसे समझोगे इसे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आपका जो पीरियड है वो आपको बता रहा है कि आपका ब्रेन, ओवरी, हार्मोन्स, यूट्रस ये सब कैसे काम कर रहे हैं और आपका लाइफस्टाइल भी कैसा है, ये हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कैसे फंक्शन कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अक्सर महिलाओं को ये पता नहीं चलता कि उनके पीरियड को कैसे समझें। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो पीरियड है वो आपके ब्रेन से शुरू होता है। देखिए कैसे, आपका पीरियड यूट्रस में शुरू नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग से शुरू नहीं हो रहा है, ब्रेन से ही रिलीज होते हैं वो हार्मोन्स जो अंडे को रिलीज करते हैं, अंडे को बड़ा करते हैं, आपके यूट्राइन लाइनिंग को थिक करते हैं ब्लड से भरपूर, और जब प्रेगनेंसी नहीं आता है तो पीरियड आ जाता है। सो जब पीरियड आता है इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन, ओवरी और यूट्रस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये तीनों का जो एक्सिस है बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहा है हर महीना। तो आपका जो ब्लीडिंग है वो आपको बहुत तरह से इंफॉर्मेशन दे सकता है। पहले तो क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, फाइब्रॉइड्स है या एडिनोमायोसिस हो सकता है। अगर बहुत कम हो रहा है इसका मतलब ये कि थिन एंडोमेट्रियम है और ईस्ट्रोजन लेवल्स कम है। ड्यूरेशन के बारे में भी जान सकते हैं। अगर 3 से 5 दिन का ही है तो यूजुअली हेल्दी होता है। अगर 1 से 2 दिन का ब्लीडिंग है तो आपका जो गर्भ का लाइनिंग है वो ठीक नहीं है। 7 दिन से ज्यादा अगर हो तो ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा है और यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और कलर से भी अनुमान लगा सकते हैं। बहुत ब्राइट रेड अगर हो तो एक्टिव हेल्दी फ्लो है, लेकिन अगर ब्राउन या ब्लैक रहे और बहुत दिन के लिए रहे तो यूट्राइन ब्लीडिंग अबनॉर्मल है, शेडिंग ठीक से नहीं हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। सो आपका पीरियड एकदम रैंडम नहीं है, ये बहुत अच्छे से आपके बॉडी को डायग्नोस्टिक तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। साइकिल का जो लेंथ है, पीरियड टू पीरियड का जो लेंथ है, वो भी आपके फर्टिलिटी के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। अगर 26 डेज से 32 डेज तक का साइकिल है आपका, मतलब पीरियड टू पीरियड, तो फर्टिलिटी विंडो अच्छा है। अगर 24 डेज से कम है इसका मतलब लूटियल फेज बहुत कम है, लो प्रोजेस्टेरॉन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लूटियल यानी अंडा रिलीज होने के बाद वाला फेज। 35 डेज के अगर ज्यादा हो तो ओव्यूलेशन डिले हो रहा है, पीसीओएस हो सकता है, थायराइड इश्यूज हो सकते हैं। इरेगुलर साइकिल्स सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि अंडा ठीक से रिलीज नहीं हो पा रहा है, और ये हमको बहुत लेट डायग्नोस होने को मिलता है जब इनफर्टिलिटी से हम जूझ रहे होते हैं। बचपन में अच्छा ही लग रहा है कि चलो पीरियड डिले हो रहा है। पेन होना भी नॉर्मल नहीं है। पेन को हम नॉर्मलाइज करते हैं, बट मेडिकली अगर सिवियर पेन हो तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेशन या प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स जो हैं वो ज्यादा हो रहे होते हैं। पेन अगर आपके डेली एक्टिविटीज करने के लिए आपको रोक रहा होता है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये एक रेड मार्क है आपके रिपोर्ट कार्ड में, तो आपको अवश्य दिखाना चाहिए। तो पीरियड आपको क्या नहीं बता सकता, आपको अंडे की क्वालिटी के बारे में नहीं बता सकता, अंडा और स्पर्म मिलने पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं बता सकता, एम्ब्रियो जब तैयार हो रहा है तो चिपक रहा है या नहीं बता सकता। सो अबनॉर्मल पीरियड डेफिनेटली कुछ ना कुछ बता रहा है कि आपको एटलीस्ट अटेंशन की जरूरत है, आपको दिखाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। सो पीरियड एक इनकन्वीनियंस नहीं है, ये मत सोचिए कि एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है। आपका फर्टिलिटी फीडबैक है, ये एक सिस्टम है। आपका जो साइकिल है वो आपको बता रहा है कि आपके हार्मोन्स कैसे हैं, ओव्यूलेशन कैसा है, यूट्राइन हेल्थ, टाइमिंग, ये सब कैसे हैं। और जब आप ये सब स्टोरी सुनना समझ जाते हो, सुनने की आदत डालते हो, तो आप गेस करना छोड़ देते हो और आपके फर्टिलिटी को समझना शुरू करते हो। आपका पीरियड एक साइकिल को एंड नहीं कर रहा है, उसको समझा रहा है। पीरियड को समझने की कोशिश कीजिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आए।